नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे उस आदमखोर भेड़िए की जिसने 35 गांव में दहशत मचा रखी है। 6 भेड़ियों के उस झुंड में से अब तक 4 भेड़िए हैं जो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 अभी भी बचे हुए हैं जिनकी तलाश में वन विभाग दिन रात जुटा हुआ है। ऑपरेशन भेड़िया की एक एक खबर न्यूज नेशन भी आप तक पहुंचा रहा है। न्यूज नेशन संवाददाता राहुल दबाज उन तमाम भेड़ियों की मान तक पहुंच गए हैं जो इस वक्त यूपी के बहराइच में खौफ का पर्याय बन गए हैं। अकेला चैनल आपका न्यूज नेशन जो आपको भेड़िए के पंजे के निशान दिखा रहा है। झाड़ियों से भेड़िया आगे की तरफ गया होगा। तो ये देखिए, न्यूज नेशन ने खोज निकाली है भेड़िए के निशान। दोपहर के आसपास का वक्त होने वाला है, गर्मी ज़्यादा है, ऐसे में पेड़ों की छांव में भेड़िया की मान संभव है और यही वजह है कि न्यूज नेशन लगातार ड्रोन कैमरे के जरिए भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर की स्थिति क्या हो। न्यूज नेशन अर्जुनपुरा गांव आ पहुंचा है। दरअसल बहराइच जिला है और ये घाघरा नदी के आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पर सबसे ज्यादा दहशत है आदमखोर भेड़िए की। भेड़िए का आतंक ऐसा है कि किसान यानी अन्नदाता जो आमतौर पे सांप, केचुए, बिच्छू के साथ रहते हैं, उन्हें सिंचाई करते वक्त किसी चीज़ का डर नहीं लगता, लेकिन यहाँ भेड़िए का डर इतना है कि जहाँ आपकी नज़रें जाएंगी आपको 1, 2, 3 बहुत सारे मचान नज़र आ जाएंगे। ये मचान दरअसल बीते 2 से 3 महीने में ही बनाए गए हैं। किसानों ने ये मचान क्यों बनाए, इसके पीछे की वजह है भेड़िया और वो भी आदमखोर भेड़िया। एक नहीं बल्कि पूरा का पूरा समूह, क्योंकि भेड़िए समूह में शिकार करते हैं। भेड़िए जिनके शिकार से बचने की संभावना 30% से भी कम होती है, उनका एक्यूरेसी रेट 70% होता है, जिनकी रफ्तार 60 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और लगभग 1.5 मीटर ऊंचा, यानी जितनी मेरी हाइट है उसके आसपास तक वो कूद सकते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर 7 फुट ऊपर मचान बनाया गया है और किसान इसी तरीके से रहते हैं और इसी तरीके से रखवाली की जाती है। यहाँ पर डर भेड़िए का है, क्योंकि अगर बाकी जानवरों का डर होता तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से तारबंदी की हुई है, झटका मशीन लगाई हुई है, ताकि अगर कोई मवेशी यहाँ आता है तो उसे यहाँ से करंट लगेगा और इसे छुआ जाएगा तो करंट लगेगा और इसकी वजह से मवेशियों से दहशत नहीं है, लेकिन फिर भी किसान अपनी फसलों की सुरक्षा कर रहे हैं और भेड़िए से डरे भी हुए हैं। और बहराइच के किसान इसी तरीके से जो अर्जुनपुरा गांव है वहां पर मचान लगा के बैठे हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? रामवृक्ष जी, ये बताइए कि कितने घंटे ऊपर रहते हैं इस तरीके से, कितना डर लगता है? रात दिन 24 घंटे रहते हैं बच्चे। अच्छा, नीचे नहीं उतरते, सिर्फ खाना खाने के? खाने के उतरते हैं बस। खाना पानी? हाँ, मतलब खाना पानी भी तब खाते होंगे जब 2-3 किसान साथ में होते होंगे? तब खाना बन जाते हैं, खाते हैं, वरना ऊपर ही रहते हैं। हाँ। भेड़िया नजर आया आपको? भेड़िया नजर नहीं आया, हम रोज नहीं आया, 8-10 दिन रोज आता है यहाँ, रोज 8-10 बार नजर आ जाता है। हाँ। तो सोचिए कि इन्हें 8-10 बार डेली नजर आता है और इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहते हैं। कितने महीने से मचान बना रखा है? लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, तब जब से भेड़िया का दहशत है तब से बना लिया। हाँ। तो सोचिए 6 महीने से जो किसान हैं अर्जुनपुरा गांव के, वो इसी तरीके से मचान बना के रहते हैं। लगभग 7 से लेकर 8 फुट इसकी हाइट है और एक डंडा भी इनके पास है, पानी की बोतल है, पानी लेकर के, खाना लेकर के यहाँ बैठे रहते हैं और सुरक्षा करते हैं भेड़िए से अपनी, क्योंकि मचान इसलिए बना हुआ है। आसपास जितने भी खेत हैं, खास तौर पे जो नदी के आसपास का इलाका है, जो कैचमेंट एरिया है, वहाँ पर इसी तरीके से किसानों के चेहरे पर भेड़िए का खौफ नज़र आता है। ये खौफ है आदमखोर भेड़िए का, जिसकी वजह से 1-2 नहीं बल्कि 32 से लेकर 35 गांव परेशान हैं आदमखोर भेड़िए की झुंड की वजह से।
घाघरा नदी के कैचमेंट एरिया में हम मौजूद हैं। कैचमेंट एरिया दरअसल बाढ़ग्रस्त एरिया होता है, जहां मॉनसून के वक्त बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। यही वजह है कि यहाँ पे खेती नहीं होती, यहाँ पर कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई गांव नहीं है। और ये वो इलाका है जहाँ पर मेरे और मेरे कैमरा सहयोगी जयराम को छोड़ करके कोई भी मौजूद नहीं है, क्योंकि ग्रामीणों ने कहा कि दिन के वक्त भी निशाचर भेड़िया, आदमखोर भेड़िया हमला कर सकता है, लिहाजा उन्होंने भी हमारे साथ आने से इनकार कर दिया। ये पूरा दलदली क्षेत्र है, आप देख सकते हैं किस तरीके से, जो अगर मेरा पैर यहाँ पड़ता है तो इस पैर के जो निशान है ये लंबे समय तक रह सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये पैर पड़ा है तो कल भी अगर मैं यहाँ आऊँगा तो जैसे हमने आपको दिखाया था भारत पाकिस्तान की सीमा, जो कच्छ का रण का इलाका है, वहाँ निशान रहते हैं, वैसे ही पैर के निशान यहाँ भी रहते हैं। और यहाँ हम आपको दिखाएंगे भेड़िए के पंजे के निशान। तो मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जितना संभव हो उतना जूम करके दिखाए कि किस तरीके से न्यूज़ नेशन के कैमरे में अकेला चैनल आपका न्यूज़ नेशन जो आपको भेड़िए के पंजे के निशान दिखा रहा है। और ये पुराने निशान नहीं है, लगभग 10 से 15 मिनट पहले ही भेड़िया यहाँ से निकला होगा। तो हम आपको घाघरा नदी के उस कैचमेंट एरिया बाढ़ग्रस्त इलाके में ले आए हैं, जहाँ पर भेड़िए के निशान, क्योंकि एक निशान यहाँ पर है, दूसरा वहाँ पर है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और इसी झाड़ियों से भेड़िया आगे की तरफ गया होगा। तो ये देखिए, न्यूज़ नेशन ने खोज निकाली है भेड़िए के निशान, उसके बच्चे, उसके पंजे। और ये स्पष्टता है क्योंकि आप ये देखिए कितनी गीली मिट्टी है यहाँ पर, कितनी गीली मिट्टी है, यानी भेड़िया यहाँ से जो गया होगा मुश्किल से आधे घंटे पहले गया होगा, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगा होगा। हालांकि न्यूज़ नेशन एक जिम्मेवार चैनल के नाते जो वन विभाग है उसे भी इस चीज़ की जानकारी देगा, इसकी लोकेशन भी देगा। लेकिन आप यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5, और ये 5 जो पंजा है, जिसे पंजा 5 कहा जाता है, उसके निशान यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहे हैं। एक निशान यहाँ पर है, दूसरा निशान आगे की तरफ चला जाता है, और इसी तरीके से आगे भी भेड़िए के पंजों के निशान हैं। तो न्यूज़ नेशन आपका चैनल, एकमात्र चैनल पूरे भारत का जिसने बाराबंकी के उस इलाके में पहुंचे हैं जहां से नाव से निकलना ही संभव था। और उसके बाद हम बहराइच पहुंचे बाराबंकी से निकलते हुए, जो घाघरा नदी है उसके साथ साथ लगातार बनते रहे। और बहराइच में हम उन 34 गांव में से एक गांव के करीब है जहां पर भेड़िए का आतंक है। और दोबारा चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे जूते जो हैं वो लगातार इस बाढ़ग्रस्त इलाके में पानी के अंदर चले जाते हैं। तो देखिए, ये रहा वो निशान जिसकी हम बात कर रहे थे। दोबारा से देख लीजिए कि भेड़िए के पंजे के निशान न्यूज़ नेशन के कैमरे में कैद हो चुके हैं। और ख़ास बात यह है कि इतना खतरनाक इलाका है कि ग्रामीणों ने मना कर दिया कि इस झाड़ी में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे खतरा सिर्फ भेड़िए का नहीं है बल्कि पूरा कैचमेंट का एरिया है, लिहाजा यहाँ पर घड़ियाल और मगरमच्छ भी बड़ी संख्या में हो सकते हैं। तो न्यूज़ नेशन ने खोज निकाले हैं भेड़िए के निशान, और ये बाढ़ग्रस्त इलाका घाघरा नदी का। और यहाँ पर हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से भेड़िया लगभग 15 से लेकर 25 मिनट पहले इसी रास्ते से गुजरा है, जिस रास्ते पर, जिस कैचमेंट एरिया पर घाघरा नदी के इस वक्त न्यूज़ नेशन मौजूद है। तो हम आपको सिर्फ ग्राउंड रिपोर्ट नहीं बल्कि प्रमाण दिखाते हैं, और प्रमाण न्यूज़ नेशन के कैमरे में कैद हो चुका है। और भारत का एकमात्र चैनल जो आपको उस इलाके की तस्वीरें दिखा रहा है जहां से चंद पलों पहले ही भेड़िए की, आदमखोर भेड़िए की, जिसका आतंक पूरे के पूरे ज़िले में है, लगभग 35 गाँव में है, 34-35 गाँव में है, उसकी तस्वीर, उसके पंजे के निशान न्यूज़ नेशन के कैमरे में कैद हो चुके हैं। खेतों से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आगे निकल आए हैं हम। ये वो इलाका है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, नदी यहाँ आसपास से गुजरती है। और आप सोचिए कि खेतों पर भी किसान ज़मीन पर नहीं उतर रहे थे, मचान पे मौजूद थे। लेकिन न्यूज़ नेशन तमाम दर्शकों को ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए उन खेतों से बाहर आकर के झाड़िया जंगल के इलाके में पहुंच गए हैं जहां ज़मीन दलदली है, जहां पर मगरमच्छ होने की संभावना, सांप निकलने की संभावना रहती है।
आप देखिए कि यहाँ तक जो घाघरा नदी का पानी है वो आ रहा है। इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ हम मौजूद हैं यहाँ पर अकेला खतरा सिर्फ भेड़िया नहीं है, वो आदमखोर तो है ही, लेकिन खतरा मगरमच्छ से है, खतरा घड़ियाल से है, खतरा अजगर से है। और इन खतरों के बीच में से न्यूज़ नेशन लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर तक कोई गांव नहीं है। मैं और जो मेरे कैमरा कर रहे हैं उनके साहस को भी सलाम। जयराम मेरे कैमरा सहयोगी, लगातार हम इस इलाके में मौजूद हैं और इस इलाके से जो कि आप पीछे देखिए कि पूरा जो जंगल का ऐसा इलाका है जहां पर संभावना रहती है भेड़िए की होने की। लेकिन यहाँ पर हम क्या ढूंढ रहे हैं? यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं भेड़िए की मांद, क्योंकि जो यहाँ का इलाका है यहाँ पर पानी भरा हुआ है, नमी इतनी ज़्यादा है, मॉइस्चर इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से लगातार हमें भी स्वेटिंग हो रही है। और जब हमारी पशु विशेषज्ञों से बात हुई थी, जब हम वन विभाग के साथ बीती रात काम कर रहे थे, तब उनका कहना था कि जहाँ जंगल जंगाड़ ख़त्म होते हैं, जहाँ पर मवेशी नहीं होते, वहीं पर ही हमें भेड़िए की मांद मिल सकती है। हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया था कि किस तरह से किसान डरे हुए हैं। हमने आपको दिखाए थे वो पंजे जो भेड़िए के हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कि जिसकी हम बात कर रहे थे मांद की, वो मांद यहाँ पर हमें मिल गई है। ये है भेड़िए की मांद। न्यूज़ नेशन ने भेड़िए की मांद यानी भेड़िए के घर को खोज निकाला है। हमने आपको ताज़ा पंजे दिखाए थे और अब न्यूज़ नेशन अकेला चैनल पूरे भारत का जो आपको उस मांद को दिखा रहा है जहां पर शायद रात के समय भेड़िया रुका होगा। तो यहाँ पर भेड़िए की एक मांद है। इससे डर इस बात का है कि कहीं भेड़िया हमारे ऊपर हमला ना करे। और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जयराम भी आप खड़े होकर के कैमरा करें। जयराम जी, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है कि जैसे ही हम बैठेंगे वैसे ही हम पर भेड़िए का हमला हो सकता है। यहाँ वन विभाग की टीम नहीं है, यहाँ हमारे साथ ग्रामीण नहीं है, यहाँ हम दोनों अकेले हैं। और यहाँ हमें दिख रही है वो मांद जिसमें रात के समय नमी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए, क्योंकि थोड़ी ऊँची इलाके पर हैं, यहाँ पर भेड़िया रुका होगा। तो न्यूज़ नेशन ने भेड़िए के पंजे को दिखाया, उन किसानों को दिखाया जो भेड़िए, आदमखोर भेड़िए, इसके आतंक से डरकर मचान पे बैठे रहते हैं। और अब न्यूज़ नेशन ने भेड़िए की मांद को भी खोज निकाला है। तो ये है न्यूज़ नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें हमने भेड़िए से जुड़े हुए तमाम सच्चाइयों को आपके सामने परखा है, निकाल के दिखाया है कि किस तरीके से हम गांव से दूर हैं, बाढ़ के इलाके में हैं और उस इलाके में हैं जहां कभी भी हमारे ऊपर भी, न्यूज़ नेशन की टीम के ऊपर भी आदमखोर भेड़िए का हमला संभव है, मुमकिन है। तो भेड़िए के डर को दिखाने के लिए हमारी बेखौफ ग्राउंड रिपोर्ट बहराइच से लगातार जारी है। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन बहराइच। तो बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए तरह तरह की तैयारी की जा रही है और इसी के लिए पिंजरा, नेट इत्यादि की भी व्यवस्था वहां पर की गई है। तैयारियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता राहुल दवास ने। आप भी देखिए रिपोर्ट। ये वो जाल है जिसके जरिए भेड़िए को पकड़ा जाएगा, क्योंकि भेड़िए का आतंक है पूरे के पूरे जिले के अंदर। और इस तरीके से बड़े बड़े जाल तैयार करके रखे गए हैं ताकि भेड़िया किसी भी तरीके से बच के ना भाग पाए। और इस वक्त हम ऐसे ही गांव के अंदर मौजूद हैं, वन विभाग के कर्मचारी भी हमारे साथ है। भाई, किस तरीके से जाल काम करता है, कितने लोग काम करते हैं इसमें? इसमें तो सर बहुत लोग हैं, कई जगह की टीमें हैं। नहीं, जैसे एक जाल में अगर भेड़िया भाग रहा होगा तो आप उसे ऐसे करके उसे पकड़ेंगे, क्या करेंगे? नहीं सर, लगा दिया जाता है, खड़ा कर जाता है, इसके बाद में आता है, गिर जाता है, फिर उसको दबोच लेते हैं। दबोच लेते हैं। तो यानी डंडे का इस्तेमाल करके जैसे मच्छरदानी लगाते थे पुराने ज़माने में, वैसे इस जाल को लगाया जाएगा। और उस जाल को लगाने के बाद भेड़िया इस जाल से बच नहीं पाएगा। तो आप देखिए कि कितनी मोटी रस्सी का इस्तेमाल किया गया ताकि भेड़िया अगर 70 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग सकता है भेड़िया, अगर भेड़िया उस गति से भी इस जाल में आए तो बचने की कोई संभावना ना हो। इसके अलावा देखिए जेनसेट लगाया गया है, 15 से ज़्यादा
ड्रोन है वन विभाग के जो इस पूरे इलाके में लगातार उड़ रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं, क्योंकि अभी 4 भेड़िए पकड़े गए हैं और कई भेड़िए और भी हो सकते हैं। उसके अलावा सोलर प्लेट देखिए, पीछे जयराम जी दिखाइए कि सोलर प्लेट भी लगाई गई है ताकि अगर जो ड्रोन है उन्हें चार्ज किया जा सके, जो फ्लड लाइट्स है उन्हें चार्ज किया जा सके, तो डीजल से लेकर और सौर ऊर्जा हर तरह का प्रबंध यहाँ पर किया गया है। डंडे हैं, लाठियाँ हैं, फरसे हैं और गांव के लोगों को किसी तरह का खतरा ना हो, इसलिए वन विभाग के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम भी काम कर रही है। कोशिश इस बात की है कि बहराइच में भेड़िए का आतंक खत्म हो और जल्द से जल्दी खत्म हो, और इसी मुहिम में न्यूज़ नेशन भी है, क्योंकि यहाँ सवाल बच्चों का है कि बच्चे डरे हुए हैं, महिलाओं पर हमला हो रहा है और ऐसी परिस्थिति में भेड़ियों का आतंक बहराइच से दूर होना ही चाहिए। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, बहराइच। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।